Hi everyone, what's up dear students? Well, let me actually talk about today's session and today I'm going to talk about the trick for positional isomer. रीज़न बीइंग कि काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कैसे पता करें कि ये पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है. सो लेट्स एक्चुअली फोकस ऑन टुडेज टॉपिक एंड इट्स बेसिकली द ट्रिक फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म. This is all about me and I think you can read upon it. Well, this is me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you. About these three apps, I'll just say just let them download it in your मोबाइल फ़ोन्स और द पीसीज. आप इसको एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारे माइंड ब्लोइंग फीचर्स यहाँ मिलने वाले हैं. ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू यू. वेल डियर वन, फर्स्ट फटाफट से हम आपको आज की ट्रिक के बारे में बताते हैं एंड इट्स बेसिकली द ट्रिक फॉर पोजीशन आइसोमर्स. ट्रिक फॉर पोजीशनल आइसोमेरिज्म. क्लियर है? ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकें राखी मैम. ठीक है. सो चुटकियों का खेल है. आज के बाद आपको कभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सबसे पहले आपको ये चेक करना है. ठीक है, कि भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो. सेकेंड, सेम लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. सेम लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. दूसरा पॉइंट ये नोटिस करना है आपको. थर्ड पॉइंट क्या है? सेम लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन तो हो, लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. कॉमा मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं. मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू इट. सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द पेरेंट कार्बन चेन. ठीक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वर्ड रूट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. वर्ड रूट सेम होना चाहिए फॉर द मॉलिक्यूल टू पोजेस पोजिशनल आइसोमर. एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाती हूँ. एंड जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड यहाँ OH ग्रुप. हाइड्रोजन्स आप लगा लीजिएगा बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट. बाकी बची हुई पोजीशंस पे हाइड्रोजन्स आप फिल इन कर लेना. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, सो दिस इज वन प्रोपेनॉल, दिस इज वन प्रोपेनॉल एंड दिस इज टू प्रोपेनॉल. दिस इज टू प्रोपेनॉल, इजंट इट? हाँ जी. यहाँ पर आप देखो प्रोप, द वर्ड रूट इज एक्चुअली सेम. येस और नो. और यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है इस पर्टिकुलर ग्रुप की. सो दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स. सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करूँ, दिस इज, देखो ये क्लोरीन है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोरीन एक यहाँ अटैच्ड है. सो दिस इज वन क्लोरोप्रोपेन, दिस इज वन क्लोरोप्रोपेन. yes or no? and this is 2 chloropropane, this is 2 chloropropane. समझ में आ गई ये वाली बात? तो the word root prop is actually the same. इवन आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट इज डिफरेंट. सेम लेंथ है पेरेंट कार्बन चेन की. ये है हमारी पेरेंट कार्बन चेन जिसकी आप देखिए लेंथ बिल्कुल सेम है. 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है. अब मल्टीपल बॉन्ड देखिए, जैसे C डबल बॉन्ड C एंड देन दिस इज कार्बन C और एक और कार्बन. यहाँ देखो द नेक्स्ट वन इट्स कार्बन, देन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस इज कार्बन. सो दिस इज वन ब्यूटीन. ये वन ब्यूटीन है और ये क्या है? ये 2 ब्यूटीन है. समझ में आ गई ये वाली बात? अब आप यहाँ देखो वर्ड रूट ब्यूट सेम है ना. So these are positional isomers. So this was all about the trick to memorize and revise the positional isomers. Hope you liked the video. So please like and subscribe the channel. Bye bye and take care. Keep imbibing. We believe in you.